नमस्ते। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सीधे पाकिस्तान की रणनीति, मध्य पूर्व की दिशा और मुस्लिम देशों की आपसी राजनीति को चुनौती देता है। क्या पाकिस्तान जिस इस्लामिक नाटो का सपना लगातार दुनिया को दिखा रहा था, वह अब टूटने की कगार पर आ गया है? क्या तुर्की, जिसे इस पूरे विचार की सबसे मजबूत कड़ी माना जा रहा था, अब खुद ही पीछे हट गया है? और अगर तुर्की पीछे हटता है तो क्या सऊदी अरब के साथ बनने वाले उस कथित सुरक्षा ढांचे की नींव भी हिल चुकी है, जिसकी चर्चा लंबे समय से बंद कमरों में हो रही थी? दरअसल यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि तुर्की ने पहली बार इतने साफ और सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि वह किसी भी नए भू राजनीतिक या सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। न कोई नया नाटो, न कोई वैचारिक सैन्य गठबंधन, न कोई ऐसा ब्लॉक जो मौजूदा वैश्विक संतुलन को चुनौती दे। यह बयान सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक नीति वक्तव्य नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए एक चेतावनी है जो अब भी बाहरी ताकतों के सारे अपनी रणनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि तुर्की ने यह संदेश किसके लिए दिया है? पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम देशों का एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। ऐसा शक्ति केंद्र जो पश्चिमी दुनिया से अलग अपनी शर्तों पर चलेगा। पाकिस्तान इस पूरे नैरेटिव में खुद को एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा था। तुर्की को सैन्य ताकत के रूप में, सऊदी अरब को आर्थिक आधार के रूप में और खुद को इस पूरे ढांचे की धुरी के रूप में दिखाया जा रहा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ इच्छाओं से गठबंधन नहीं बनते। सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन कभी वास्तव में अस्तित्व में था, या फिर यह सिर्फ पाकिस्तान की रणनीतिक कल्पना थी? तुर्की का ताजा बयान इसी कल्पना को सीधी चुनौती देता है, क्योंकि तुर्की कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है जिसे किसी भावनात्मक अपील से किसी नए गुट में खींच लिया जाए। तुर्की नाटो का सदस्य है, उसकी सेना दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्तियों में गिनी जाती है और उसका प्रभाव यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक फैला हुआ है। ऐसे देश का अचानक यह कहना कि वह किसी नए गुट में नहीं जाएगा, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या यह फैसला सिर्फ वैश्विक दबाव का नतीजा है, या फिर तुर्की अब पाकिस्तान की रणनीति से दूरी बना रहा है? इस बयान का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब भी इस तस्वीर में एक अहम किरदार है। लंबे समय से यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्की के साथ किसी नए सुरक्षा ढांचे में शामिल हो सकता है, लेकिन तुर्की के इस बदले हुए सुर ने उस संभावना पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या सऊदी अरब अब भी उसी दिशा में सोच रहा है, या फिर वह भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से अपने कदम पीछे खींच रहा है? अब जरा तुर्की की जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। तुर्की की सेना में लगभग 4,25,000 सक्रिय सैनिक हैं और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स मौजूद है। तुर्की का रक्षा बजट हाल के वर्षों में 15 से 16 अरब डॉलर के बीच रहा है। नाटो में अमेरिका के बाद तुर्की दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। यानी यह कोई ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर हो। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी ताकत रखने वाला देश किसी नए सैन्य ब्लॉक में शामिल होने से क्यों इनकार कर रहा है? इसका जवाब तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति में छुपा है। तुर्की एक तरफ नाटो का सदस्य है, दूसरी तरफ उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। वह ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद बनाए रखता है। यूरोप के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। अमेरिका के साथ मतभेद है, लेकिन टकराव की स्थिति नहीं है। ऐसे संतुलन के बीच तुर्की किसी नए सैन्य गुट में शामिल होकर खुद को खुले टकराव में क्यों डालेगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब तुर्की ने अपने बयान में संकेतों के जरिए दे दिया है। तुर्की के बयान की एक पंक्ति खास तौर पर ध्यान खींचती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश को बाहरी ताकतों के दम पर अपनी सुरक्षा नीति नहीं बनानी चाहिए। यह पंक्ति सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसका इशारा साफ है। पाकिस्तान दशकों से किसी न किसी बारी सारे पर अपनी सुरक्षा और विदेश नीति टिकाता आया है। कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी खाड़ी देश पर। हर बार एक नया सहारा, हर बार एक नई उम्मीद। लेकिन तुर्की का यह बयान मानो यह कह रहा हो कि यह मॉडल अब काम नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस संदेश को स्वीकार करने को तैयार है? पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति इस सवाल को और गंभीर बना देती है।
पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 7 से 8 अरब डॉलर के आसपास है, जो तुर्की के रक्षा बजट का आधा भी नहीं है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा का है। कई मौकों पर उसके विदेशी मुद्रा भंडार 3 से 4 महीने के आयात खर्च से भी नीचे चले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बिना उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। ऐसे देश के लिए किसी बड़े सैन्य गठबंधन का सपना देखना आसान हो सकता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल। क्या यही वजह है कि तुर्की अब दूरी बना रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। सऊदी अरब अब भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं ले रहा। विजन 2030 के तहत उसने $1 ट्रिलियन से ज्यादा के निवेश लक्ष्य तय किए हैं। चीन के साथ उसके 40 अरब डॉलर से ज्यादा के आर्थिक समझौते हैं। अमेरिका के साथ उसका वार्षिक व्यापार 100 अरब डॉलर से ऊपर है। वह ईरान के साथ रिश्ते बहाल कर चुका है और यमन युद्ध से बाहर निकलने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब किसी ऐसे सैन्य प्रयोग में क्यों कूदेगा जिसमें जोखिम ज्यादा और लाभ अनिश्चित हो? तुर्की के इस बयान से सऊदी अरब को भी यह संकेत मिला है कि क्षेत्र में अब किसी भी देश को अपनी रणनीति खुद के हितों के अनुसार तय करनी होगी। कोई भी देश किसी और की अस्थिरता की कीमत खुद चुकाने को तैयार नहीं है। यह वही सच्चाई है जिसे पाकिस्तान लंबे समय तक नजरअंदाज करता रहा है, लेकिन जब यह सच्चाई तुर्की जैसे देश के मुंह से निकलती है तो उसका वजन अपने आप बढ़ जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि वह प्रतीकों और बयानों को वास्तविक शक्ति मान लेता है। कुछ बैठकों, कुछ संयुक्त घोषणाओं और कुछ तस्वीरों को वह मजबूत गठबंधन का सबूत समझ बैठता है, जबकि हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली फैसले कैमरों से दूर ठंडे दिमाग से लिए जाते हैं। तुर्की का यह बयान उसी ठंडे दिमाग का नतीजा है। यह साफ कहता है कि कोई भी देश अब नए नाटो जैसे प्रयोग का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अगर इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नाटो के 31 देशों का कुल रक्षा खर्च $1 ट्रिलियन 200 अरब डॉलर से ज्यादा का है। उनके पास साझा कमांड स्ट्रक्चर, साझा खुफिया तंत्र और परमाणु सुरक्षा की साझा व्यवस्था है। इसके मुकाबले जिस कथित इस्लामिक सैन्य बलों की बात होती है उसमें आपसी अविश्वास है, राजनीतिक मतभेद है और कई देशों के बीच खुले टकराव मौजूद हैं। ऐसे ढांचे में किसी टिकाऊ सैन्य गठबंधन की कल्पना करना ही एक विरोधाभास बन जाता है। यहाँ भारत का उदाहरण अपने आप सामने आता है। भारत का रक्षा बजट 83 अरब डॉलर के आसपास है। भारत क्वाड, ब्रिक्स, SCO और I2U2 जैसे कई मंचों पर मौजूद है, लेकिन किसी एक में खुद को बांधता नहीं। भारत साझेदारी करता है लेकिन निर्भरता नहीं बनाता है। शायद यही वजह है कि जब तुर्की जैसे देश बयान बदलते हैं तो भारत की रणनीति नहीं हिलती, जबकि पाकिस्तान हर ऐसे बयान से अपनी स्थिति कमजोर महसूस करने लगता है। पाकिस्तान के भीतर इस बयान को लेकर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। कुछ विश्लेषक इसे तुर्की की अस्थायी रणनीति बता रहे हैं, कुछ इसे कूटनीतिक भाषा कहकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई देश सार्वजनिक मंच पर इतनी स्पष्ट बात कहता है तो उसके पीछे ठोस गणनाएं होती है। तुर्की जानता है कि किसी नए सैन्य गुट का हिस्सा बनने का मतलब सीधे सीधे अमेरिका और नाटो के साथ टकराव मोल लेना होगा, और फिलहाल वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता। अब आगे की तस्वीर पाकिस्तान के लिए और चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है। अगर तुर्की पीछे हटता है और सऊदी अरब सतर्क रहता है तो पाकिस्तान के विकल्प सीमित होते जाएंगे। चीन उसका प्रमुख साझेदार है, लेकिन चीन भी वैचारिक गठबंधनों से दूरी रखता है। उसकी प्राथमिकता आर्थिक गलियारों और रणनीतिक संतुलन तक सीमित है। ऐसे में पाकिस्तान धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जहां उसके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन करने को बहुत कम। तुर्की का यह बदला हुआ सुर एक साफ संकेत है कि दुनिया बदल रही है। अब भावनाओं और नारों की जगह आंकड़े, ताकत और स्थिरता ने ले ली है। यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए है जो अब भी बाहरी ताकतों के सारे अपनी सुरक्षा और राजनीति चलाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवाल बस इतना है कि क्या पाकिस्तान इस संकेत को समय रहते समझ पाएगा, क्योंकि अब खेल सिर्फ शब्दों का नहीं है, अब खेल हकीकत को स्वीकार करने का है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।